ये बात तो सभी जानते हैं कि इन दिनों नागौर जिले में राजनीतिक गतिरोध चल रहा है। दो बड़े नेताओं और उनके समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह की हलचलें चल रही है। एक विधायक का पत्र वायरल होने के बाद ये सारे एपिसोड शुरू हुए। इस बीच नागौर के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जो राजस्थान में जलदाय विभाग का महकमा संभाल रहे हैं, जब राजस्थान के जलदाय मंत्री और नागौर जिले के प्रभारी मंत्री से यह पूछा गया कि विधायक का जो पत्र वायरल हुआ उसके बाद क्या स्थिति है, क्या चल रहा है। प्रभारी मंत्री बयान देने के मामले में एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जलेबी बना देते हैं। प्रभारी मंत्री ने इस सवाल के जवाब में इतनी मीठी जलेबी बनाई कि पत्रकारों को समझ ही नहीं आया कि इस बात को कहां से पकड़े और कहां ले जाकर छोड़े। मैंने ही प्रभारी मंत्री से यह सवाल पूछा कि क्यों सर विधायक का पत्र वायरल हुआ था, अब क्या स्थिति है, विधायक के काम हो रहे हैं क्या। तो इसके जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार सारे काम करा रही है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सबको काम करना पड़ेगा। जनता के लिए नौकरी करते हैं, पैसे मिलते हैं, जनता मालिक होती है, जनप्रतिनिधि उनके वकील होते हैं, हम जनता की वकालत करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अभी कलेक्टर साहब और खींवसर विधायक दोनों बैठे थे, यानी उनकी बैठक हुई थी और पता चला कि ज्यादातर काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी बात खींवसर विधायक रेवतराम डांगा की मौजूदगी में प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कही। पास में जिला कलेक्टर भी मौजूद ही रहे। उन्होंने पहले आपस में जो चर्चा हुई उसका हवाला देकर कहा कि अभी सब ठीक है, अब ज्यादातर काम हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद दूसरा सवाल जब मैंने पूछा कि गोपनीय पत्र वायरल होने और उसकी जांच की क्या स्थिति है, उसके जवाब में प्रभारी मंत्री ने बयान की जलेबी बना दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार का विषय है, जरूरी होगा सरकार संज्ञान लेगी। यह हाईलाइट करने वाली चीज नहीं थी। फिर यह पूछा गया कि वायरल करने वालों को आप क्या कहना चाहते हो, तो मंत्री ने कहा कि यह अच्छी चीज नहीं है, बाकी तो उनका वो ही जाने। फिर ये मेरे द्वारा ही पूछा गया कि आप प्रभारी मंत्री की हैसियत से ये बताएं कि जिन्होंने इस पत्र को वायरल किया उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं। तब प्रभारी मंत्री ने कहा, और वो सही बात उन्होंने कही, कि सबको मिलकर काम करना चाहिए नागौर और खींवसर के विकास के लिए। एक तरीके से उन्होंने कहा कि आपस में जो खींचतान है उसमें कोई फायदा नहीं है, सबको मिलकर काम करना चाहिए, तभी जाकर नागौर या खींवसर में काम होंगे। कुल मिलाकर प्रभारी मंत्री ज्यादा कुछ नहीं बोले इस मुद्दे पर। प्रभारी मंत्री को भी कहीं ना कहीं ये पता ही होगा कि ये दूध पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, इसका आने वाले दिनों में छाछ बनेगा, पनीर बनेगा, क्या बनेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। शायद इसी कारण वो ज्यादा नहीं बोले और उन्होंने अपने हिसाब से बयान की जलेबी बना दी। अभी तो सबको पता है कि अंदर ही अंदर तलवारें खींची हुई है। इस मामले में किसके हाथ पनीर लगेगा, किसके हाथ छाछ लगेगा, ये देखना भी बाकी है। वैसे आमतौर पर दूध के बितड़ने के बाद कुछ नहीं बढ़ता, लेकिन राजनीति में नेता बीतड़े हुए दूध की भी फेंट निकाल लेते हैं और पनीर भी बना लेते हैं और पनीर की सब्जी बनाकर खा भी लेते हैं, क्योंकि वो नेता है। अब दोनों तरफ से इस तरह की कोशिशें चल भी रही होगी। अब लेकिन किसके हाथ में पनीर लगेगा, किसके हाथ में छाछ लगेगा, किसको कामयाबी मिलेगी, किसको से मिलेगी, किसको मात मिलेगी, ये तभी पता चलेगा जब सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। फिलहाल दोनों तरफ से इशारों ही इशारों में जो कुछ कहा वो सबने देख लिया। अब सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इतना कुछ होने के बाद सारे चुप हो गए, यह तो संभव कहीं से भी दिखता नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता जो भाषा लिख रहे हैं या जो बात कही जा रही है इशारों ही इशारों में, अब कार्यकर्ताओं द्वारा, उससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ अभी चल ही रहा है। इधर नागौर आए प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, बयानों की जोरदार जलेबी बनाकर चले गए, बाकायदा सरकारी योजनाओं की मीठी चाशनी के साथ। अब देखना यह है कि नागौर में इतने दिन तक जो एक तरीके से पत्र वायरल होने के बाद जो एपिसोड शुरू हुआ उसका निचोड़ नतीजा क्या निकलता है।
फिलहाल ना तो कोई निचोड़ है ना कोई नतीजा है। दोनों तरफ से ही अपनी अपनी बातें सोशल मीडिया पर इशारों में कह दी गई है। सवाल फिर वही बना हुआ है कि वाकई में पत्र किसने वायरल किया, किस मंशा से किया, इससे किसको नुकसान होगा, कौन किसके फायदे के लिए ये सब कर रहा है। एक तरफ से ये बात इशारों में कह दी ज्योति मिर्धा की तरफ से कि पत्र किन्होंने वायरल किया या किनके कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन उधर से जवाब में इशारों में अनुशासन वाली बात आ गई। उसके बाद फिर से कंफ्यूजन हो गया। अब कौन क्या कर रहा है ये तो अंदर की बातें इतनी खुलकर सामने आनी नहीं, लेकिन प्रभारी मंत्री इन सारी चीजों से बचते हुए नजर आए और राजनेता यही करते हैं, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। यह भी कह दिया कि डांगा के काम इन दिनों तो हो रहे, डांगा भी पास में ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। अब काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये तो रेवंतराम डांगा या क्यूसर के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। आगे कोई अपडेट रहेगा साझा करेंगे। नमस्कार। देखो, सरकार सारे काम कर रही है। जब सरकार बदलने के बाद कई अधिकारी जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबको काम करना पड़ेगा, सबकी ड्यूटी है कि जनता की सेवा के लिए नौकरी मिलती है, जनता के पैसे से तनख्वाह मिलती है, जनता जिसे चाहेंगे जनता के वकील चुन के जनप्रतिनिधि जाते हैं। हम कोई मालिक नहीं, जनता ही मालिक होती है। जनप्रतिनिधि होता है, उनका वकालत करे, नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 100% अगर कोई हमारे जो जनप्रतिनिधि के आधार पर कहने से कोई काम नहीं कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक मैंने अभी कलेक्टर साहब से भी बैठते माने हमारे विधायक जी क्यूसर वाले बैठे थे, कह रहे थे कि करीब करीब सब काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सर जब लेटर वायरल हुआ तो ये चर्चा होने लगी कि किसने किया वायरल। ये गोपनीय पत्र था, मुख्यमंत्री को दिया हुआ लेटर इस तरीके से वायरल हो जाता है तो इसकी जांच वाँच हो रही है क्या? ये सब चीज़ें सरकार के विषय, सरकार उसकी जो भी होगी संज्ञान में लेंगे। बाकी रूटीन के अंदर कई पत्र आते हैं, कई जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी का देते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के देने के लिए जनरली दे देते हैं। तो उस चीज़ को अगर इतना वायरल करके हाईलाइट करने वाला है कि मीडिया में, मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं। जनरली हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि ये अधिकारी सही ढंग से काम नहीं चाह रहा तो वो दूसरा अधिकारी लगाए, उसके हिसाब से काम करें। अब बाकी कोई सा भी कहीं भी जाए काम तो उसको करना ही पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है। अच्छा सर, लास्ट सवाल है, ऐसी चीज़ों को जो वायरल करते हैं उनको क्या कहना चाहते हो? वायरल करने वाले सारी चीज़ें तो वो तो उनकी वो जाने, बाकी अच्छी चीज़ें नहीं है कि हमें नहीं, प्रभारी के तौर पर कुछ प्रभारी के तौर पर करना कि सबको मिलते हैं। नया विकास नागौर का करना चाहिए, क्यूसर का करना चाहिए। और जिस तरह से देश का कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित राजस्थान और विकसित भारत बनाने का हमारा मुख्यमंत्री ने जो सपना लिया है उसको बनाने में हम सबको भागीदारी दिलानी चाहिए। ये मैं सब लोगों से करना। सर एक सवाल, इस पत्र के साथ आपके डिपार्टमेंट के भी कुछ तबादले थे, वो भी नहीं थोड़ा देखो, मेरे विभाग में तबादले करना नहीं करना सबकी जिम्मेदारी मेरी है। तो कोई भी अधिकारी समय पे काम नहीं करेगा और जनता का जो महत्वपूर्ण योजना है कि जल मिलना चाहिए, उसमें कोई भी लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने आज भी आते ही सबसे पहले मेरे विभाग के अधिकारी बैठक की, मैंने उनको कंप्लीट डायरेक्शन दे दिया कि जो भी अवैध कनेक्शन है, जितने भी पुराने ट्यूबवेल्स हैं, नए ट्यूबवेल्स लगाने सारी सेंक्शन दे दी, पैसे की कोई कमी नहीं।